बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ग्रामी, इस वक्त हम आपसे मुखातब हैं पंजाब के कदीम फ़नी अदारे गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से, जो फ़रोग़ फ़नी तालीम में 1928 से शबाना रोज़ मसरूफ़ अमल है। और आज हमारे दरमियान हमारे एक दरीना दोस्त, हमारे बहुत ही मोहसन और शफीक अलहाज अलाउद्दीन अहमद पाशा साहब के मरहूम के फर्जंद अर्जुमंद जनाब हसन पाशा साहब बतौर ख़ास मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। और हमारे लिए ये लम्हा बड़ा ही पुरमसरत है कि हमने एक अरसा बाद पाशा साहब के बेटे को देखा। और मैं समझता हूँ कि पाशा साहब के बेटे को देखकर पाशा साहब हमें इस कदर याद आए। इनकी आंखों में देखता हूँ तो पाशा साहब हमें नज़र आ रहे हैं। और मेरे दाएं तरफ जो बैठे हैं जनाब जावेद इकबाल साहब पाशा साहब के ये भी दरीना रफ़ीक़ कार हैं। और इकट्ठी ट्रेनिंगें की इन्होंने, इकट्ठे काम किया। और बहुत ही दोनों अहबाब जो हैं बड़े ही बेतकल्लफ दोस्तों के दोस्त, सच्चे खैर का। तो आज जनाब जावेद इकबाल साहब हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर। इनको पता चला कि पाशा साहब के बेटे यहाँ आए हैं तो वो भी कशां आए मिलने के लिए। तो मैं दोनों अहबाब का, हसन पाशा साहब का भी मशकूर हूँ और जनाब जावेद इकबाल साहब का भी। अभी हम पाशा साहब की हज़रत अलहाज अलाउद्दीन अहमद पाशा साहब की यादों को ताज़ा कर रहे थे थोड़ी देर कबल। तो अब जावेद साहब ने कुछ बातें शेयर की हैं तो मैंने कहा कि उन्हें इनको भी रिकॉर्ड में लिया जाए। तो जनाब जावेद इकबाल साहब हमें इजहार ख्याल करेंगे इस हवाले से पाशा साहब की यादों को ताज़ा करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दरीना दोस्त जनाब अलाउद्दीन पाशा साहब के साहबजादे तशरीफ़ लाए हैं, तो हमें ऐसा ही लगा कि आज हमारे पास पाशा साहब खुद तशरीफ़ ले आए हैं। वो एक बहुत मेहनती, काबिल और बेलनसार इंसान थे। वो गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस फैमिली के वो एक मेंबर थे और उन्होंने अपने ट्रेड की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की उनके। और जहाँ तक होता था स्टूडेंट की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हर काम करते थे। और इस हवाले से उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने इस ट्रेड को बुलंदियों तक पहुँचाया। और वो ना दोस्तों के दोस्त थे और हर एक की जिसकी कोई प्रॉब्लम होनी, फाइनेंशियल या कोई भी होनी, तो उसका भी हल निकालते थे। और उन्होंने अपने से बढ़कर जिस तरह भी मुमकिन हुआ स्टूडेंट की जो भलाई के लिए काम किए। और जहाँ तक अपनी ट्रेनिंग अपने दोस्तों को लेकर चलने की बात होती थी तो वो इतने मेहनती और काबिल इंसान थे कि उन्होंने जब ट्रेनिंग होनी तो उन्होंने तवील सफ़र करके भी उस ट्रेनिंग पे पहुंच जाते थे। और माशाल्लाह उन्होंने बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी शो की। और इस तरीके से वो एक कामयाब और कामयाब तरीन इंसान थे। अपनी लगन, मेहनत, जफाकश मेहनत और उसके हवाले से अपनी मिलनसारी की वजह से आज भी, जबकि वो रिटायर हो गए, लेकिन खुशकिस्मती की बात थी कि अपने जिस दिन रिटायरमेंट होनी थी उस दिन ही उनकी प्रमोशन भी थी और उसी दिन उसकी रिटायरमेंट थी। हमें खुशी भी हुई और हमने अपने वो अफसरदा लम्हात के हवाले से उनको अलविदा भी किया। लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमें खुशी थी और वो हमारे पास माशाल्लाह अक्सर तशरीफ़ लाते होते थे। लेकिन बाद में वो अपने प्रॉब्लम की वजह से, बीमारियों की वजह से, हमें जिसका अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने को मंजूरी ऐसे था कि जिसकी वजह से वो इस दुनिया में 2016 में रुखसत हो गए। लेकिन उनके यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। और इसी तरह है कि हम यही सोचते हैं कि चूँकि अल्लाह की रज़ा होती है, अल्लाह के पास जाना था, लेकिन उनकी मेहनतों, काविशों और उनकी खलाकियात की वजह से आज भी हम उनको याद करते हैं। अल्लाह ताला उनको आखिरत में भी आसानियाँ पैदा करे और उनके लवाकीन, उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और उनको भी कामयाबियाँ अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर बेहतरी की तरफ अखलाकियात से, मेहनत से, लगन से चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ परवीन शाकिर के शेर से बात को इख्तिताम करूँगा। पाशा साहब की नज़र
कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा था, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा था, वो शख्स धूप में भी छांव जैसा था। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया।